दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया आप लोग अंग्रेज़ी सीख लीजिए क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने के बहुत फ़ायदे हैं। जब आप अंग्रेज़ी सीख लेंगे तब तब इसका महत्व आपको महसूस होने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं और हिंदी में कोई मैसेज लिखा है, तो जैसे उस मैसेज को आपको पढ़ते हैं तो उसकी फीलिंग होती है। आप सोचते हैं कि अरे यार क्या लिखा है, वाह क्या मज़ा आ गया। उसी तरह अगर वही मैसेज अगर अंग्रेजी में लिखा होता तो क्या आप उस फीलिंग को प्राप्त कर पाते हैं? उस फीलिंग को नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे मैं एक बचपन का था तो मैं फिल्म देख रहा था, तो वो फिल्म का जो इंट्रोडक्शन था वो अंग्रेजी में लिखा था। तो मेरे गांव का एक लड़का था, उसने पूछा कि संजय भैया ये क्या लिखा है अंग्रेजी में। तो मैं सोचने लगा, हमने सोचा कि देखो वो इसको महसूस नहीं कर पा रहा है कि ये क्या लिखा है। मैं उसको बताया। तो उसी तरह से जब आप अंग्रेज़ी सीख जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए मानव जो होता है एक ह्यूमन प्रोडक्ट होता है, मानव संसाधन के रूप में। जैसे मान लीजिए आप कहीं कंपनी में जाते हैं, तो अगर आप अंग्रेज़ी नहीं सीखे हैं तो वहाँ पे कंपनी आपको ले नहीं पाएगी। जैसे मतलब मैं कहा कि आपके अपने पेरेंट्स की नज़र में क्या है, बेटे हैं, भाई हैं, कुछ भी हैं, घर की नज़र में आप कुछ भी हैं, लेकिन वहाँ पे क्या एक प्रोडक्ट के रूप में, एक ह्यूमन प्रोडक्ट के रूप में कोई भी कंपनी लेगी तो आपका मूल्यांकन करेगी। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी नहीं है। अगर मान लीजिए कंपनी सोचती है कि अगर मैं इसको विदेश भेजता हूँ तो ये हमारी समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो यानी कि अंग्रेज़ी जानता है कि नहीं जानता है। तो अगर मार्केटिंग करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, हर जगह आपको अब अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अब माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो होता है पढ़ लिख कर अंग्रेज़ी में बहुत आगे बढ़ जाए, अफसर बने, अधिकारी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, मतलब बड़ा आदमी इंसान बने इस धरती पर। तो आपको अंग्रेज़ी सीख लेना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों ने आप अंग्रेज़ी सीखे हैं। और भारत में खासकर यहाँ पे भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है। बताइए भारतीय संविधान में क्या 22 भाषाएँ हैं जो कि क्या रजिस्टर्ड हैं, उसको मान्यता प्राप्त है। इस तरह से बहुत सी भाषाएँ हैं। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी अगर अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं। तो इसलिए आपको क्या आता है, अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो उस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भाषाई से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है उसको मान्य होता है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अंग्रेज़ी वर्जन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या अंग्रेज़ी का लाभ मिलेगा। आप देखें जैसे नीट का रिजल्ट निकलता है, जेई का रिजल्ट निकलता है, यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, उसमें अधिकांश बच्चे किस लैंग्वेज के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। तो अगर आपको कोई उपन्यास पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, तो अंग्रेजी में जैसे कुछ उपन्यास जो होते हैं अंग्रेजी में ही आते हैं। जैसे चेतन भगत का उपन्यास है, बड़े बड़े लेखकों का है, उनका उपन्यास जो होता है अंग्रेजी में आता है। जैसे सलमान रुश्दी का है, उसका ट्रांसलेशन बाद में भले हिंदी में किया जाता है, लेकिन मूल रूप से वो अंग्रेजी में ही लिखी जाती है। जितनी शोध संस्थान है वो अपने जो शोध है वो अंग्रेजी में ही व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। तो इसीलिए आपको अंग्रेजी हमारे हिसाब से सीख लेना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आज ही से इसको सीखने का स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे तो 3 घंटे तो दीजिए अंग्रेजी सीखने में। और आप जिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं खासकर उसका प्रयास करें कि उस सब्जेक्ट का अंग्रेजी भी पढ़ें। जैसे मान लो आधुनिक इतिहास है तो आधुनिक इतिहास तो आप मान लो हिंदी में पढ़ रहे हैं और आधुनिक इतिहास की अगर आप बुक अंग्रेजी में खरीद के पढ़ते हैं तो इससे क्या है, आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आप बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे क्योंकि आधुनिक भारत तो जान गए हिंदी में। आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है सब उसमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।